मेरा एक मैम छोटा लड़का है और मैम बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब है हमारे घर की। मैं ये कमाने वाला था मैम। सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। जैसे इनका मतलब खत्म हो, हमें उठा के फेंक दिया इन्होंने। राजा जो होता है प्रजा के लिए होता है। अगर प्रजा ही दुखी है तो ऐसे राजा क्या फायदा, हमें नहीं चाहिए। अभी 8-9 लोग मर चुके हैं, अब क्या ये और लोगों का मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? जिस तरीके से इंसान दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, उस तरीके से इन्होंने हमें निकाल के फेंक दिया। किसी भी सरकार का काम होता है कि रोजगार देना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, पर उन्होंने रोजगार देकर रोजगार को छीन लिया। तो ये कौन से उसमें है मैम? दिन पहले गुरुद्वारा से खाना आता, खाना भी इन्होंने बंद करवा दिया। 11 अगस्त 2023 को मेरे को ड्यूटी के दौरान ही वो बस में ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। गाड़ी भी थोड़ा तेज़ी में लापरवाही से चला रहे थे, तो मैं गिर गया। और जैसे मैं गिरा तो मेरे को ड्राइवर कंडक्टर कोई भी अस्पताल नहीं लेके गए। मैं जैसे भी तैसे अपने घर पे ही फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दाहिना हाथ ही, मुझे नहीं पता था कि इसकी हड्डी टूट गई है, जॉइंट की हड्डी। तो जब मैं ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मेरा इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। उन्होंने बोला 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इन्होंने इसीलिए उन्होंने उसी दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। फिर मेरे पापा की भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनका भी हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो रखा है। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा इलाज करवाया, पर अभी भी मैम हार्ट ठीक नहीं हुआ है मेरा। और फिर ये कह रहे हैं कि हम होम गार्ड की भर्ती निकालेंगे और उसमें भी मैम मेरे को अनफिट कर दिया जाएगा। कहीं भी मैं नौकरी के लिए जाऊंगा मैम, अभी तक हार्ट ठीक नहीं हुआ है, तो हर जगह मैम मेरे को अनफिट कर दिया जाएगा। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक मैम छोटा लड़का है और मैम बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब है हमारे घर की। मैं ये कमाने वाला था मैम। मतलब आप लोगों को बोला है गया है कि होम गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी आप लोगों को? मैडम, आप एक सीधी सी बात सोचिए, सिविल डिफेंस के अपने एक अलग स्तर हैं भर्ती प्रक्रिया के, और होम गार्ड के अलग हैं। जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो क्या आप एज इट इज़ जैसे आपने उन्होंने वहाँ से हटाया वैसे ही आप भर्ती कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। आपकी कंपनी के जो पैरामीटर, आप उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट लेंगे, भाई उसका फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद में उसका रिटर्न, उसका इंटरव्यू, जो भी आपके पैरामीटर आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो जो हमको यहाँ से हटा के ये कह रहे हैं कि हमें होमगार्ड में डाल देंगे, हमने मान लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। पर जो हमसे पहले के 10-10 साल, 15-15 साल पहले पुराने जो बंदे बैठे हुए हैं, अगर वो हमें यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वो पुराने कहाँ जाएंगे? हमसे पहले उनका हक बनता है, तो हम किस हिसाब से हम उनकी जगह कवर कर लेंगे? इस बात का आप जवाब दीजिए। और किस हिसाब से ये कहने कि हमें उठा के वहाँ डाल देंगे? ये तो अपनी तरफ से फ्री होगी कि भाई हमने यहाँ से इनका जो है ना पत्ता साफ कर दिया है। अब जो झेलेगा केंद्र सरकार झेलेगा। अब केंद्र लेगा तो वो अपने हिसाब से लेगा। आप ही बताइए कि अगर जिस तरीके से हटाया है उस तरीके से कोई कंपनी विदाउट एनी टेस्ट के आप किसी भी पैरामीटर के अकॉर्डिंग कोई भर्ती कर सकता है बिना किसी उसके? किसी के नहीं है। इस तरीके से कहने को तो मैं भी कहूँ कि मैं एक महल बनवा दूंगा या कोई भी गरीब खाना बनवा दूंगा, 500 आदमी, 1000 आदमी का डेली खाना मैं खिलाऊंगा। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना भी मेरे पास है, मैं 2-4 दिन, 10 दिन खिलाता रहूँगा। जिस दिन मेरे पास मेरा राजकोष खाली हो जाएगा, उसके बाद क्या? फिर मैं भी तो इन्हीं की तरह हाथ खड़े कर लूँगा ना, कि जब मेरे पास जब कुछ है नहीं तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा इन्हें? सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। जैसे इनका मतलब खत्म हो, हमें उठा के फेंक दिया इन्होंने। जिस तरीके से इंसान दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, उस तरीके से इन्होंने हमें निकाल के फेंक दिया। आपको क्या लगता है सर, आप आएंगे क्या सीएम अगली बार? मैम अब की बार तो आना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने, किसी भी सरकार का काम होता है कि रोजगार देना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, पर उन्होंने रोजगार देकर रोजगार को छीन लिया। तो ये कौन से उसमें है मैम लिखा हुआ कि ऐसा होना चाहिए? जी सर, आप क्या कहते हैं इस पे? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि राजा जो होता है प्रजा के लिए होता है। अगर प्रजा ही दुखी है तो ऐसे राजा क्या फायदा, हमें नहीं चाहिए सीएम। और मैं कहना चाहता हूँ मैम, 10,792 जो लोग हैं, इनका घर कैसे चलेगा? ये रोडों पर बैठे, रात के ठंड में बैठे हैं। इनको सरकार यहाँ से चले जाते हैं सीधे, जरा सा यहाँ पे नज़र भी नहीं डालते हैं। मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए आ जाए, उतना टाइम नहीं इनके पास। वहाँ 500 बसों का उद्घाटन करने का टाइम है इनके पास, लेकिन यहाँ पे आने का टाइम नहीं है इनके पास। आप लोग यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं? मतलब पूरी रात ही यहीं पे? मैम, हम सुबह 8 बजे से आ जाते हैं यहाँ पे। और रात में? रात में पूरी रात रहते हैं हम। रात भी रुकते हैं, सुबह भी, हम लोग रात भी रुकते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर नहा धो के खाना पीना खा के हम यहाँ आ जाते हैं। आप मतलब कुछ लड़के हैं जो कि मतलब लेडीज़ हैं, पहले तो कुछ टाइम
लड़कियां भी लड़के भी टोटल अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जिस कारण हम लड़कियों को घर भेज देते हैं। लेडीज़ होती हैं, पहले लड़कियां भी रुकती थी रात को और लड़के भी रुकते थे, लेकिन पुलिस ने कम से कम 3-4 बार हमें डिटेन भी कर लिया गया है, यहाँ से बवाना थाने ले जाकर छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या रहा, अब ठंड जैसे जैसे बढ़ती गई है ना, तो हम लेडीज़ को घर भेज देते हैं। बाकी हम लोग रुकते हैं रात को, ये पीछे मतलब कई सारे लोग अपने रात को यहाँ रुकते हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं वो सुबह के टाइम आ जाते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। और जो रात के टाइम में जैसे कई लोगों के साथ दुर्घटना होती है, कुछ होता है, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ किया है? नहीं, सुरक्षा के लिए तो सर खैर हमारे फौजी जवान रहते हैं हमारे साथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रुकने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, जो इंतज़ाम है ठंड का, एक ये लोग सब अपने आप से कर लेते हैं। और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के वो हैं अध्यक्ष, मेरे को नाम अभिषेक जी, उन्होंने कुछ टाइम पहले हमें कंबल दिए थे, तो कंबल ओढ़ने के काम आ जाते हैं, बाकी उन्हीं की तरफ से पानी आता है। बाकी आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं आई। आप लोगों को अभी सुविधा किस चीज़ों की मिली है? पानी की है, और अपना क्या बोलते हैं, ओढ़ने के लिए कंबल मिल गए, खाने के लिए उसे गुरुद्वारे से खाना आ जाता है। गुरुद्वारा कुछ दिन पहले गुरुद्वारा से खाना आ रहा था, खाना भी इन्होंने बंद करवा दिया था। इतना नीच काम करते हैं ये लोग। और लैटरिन थी, महिलाएं, बताओ महिलाएं खुले में कैसे जाएंगी, लैटरिन का गेट बंद करवा देते थे। अभी तक हमारे 9 से 10 जवान शहीद हो गए, शहीद ही कहेंगे, ठीक है। मतलब कि मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो गया उन पे कि मतलब 5 महीने से सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे वो लोग, कि मतलब सैलरी नहीं आ रही है, और कई तरह की मतलब अफवाहें भी उड़ रही थी उस टाइम पे कि सैलरी नहीं आएगी, निष्काम जाएगी, मतलब बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। तो सैलरी को लेके हम लोग यहाँ बैठे थे, तो उस दौरान 5-6 लोगों की मतलब जान गई। उसके बाद बढ़ते 10-11 लोग हमारे ख़त्म हो गए, जवान लड़के ख़त्म हो गए, ठीक है, जो एक परिवार को चला रहे थे। हम तो खुद उनको सोचते हैं वो अपने परिवार का मतलब कैसे पालन पोषण कैसे हो रहा होगा। एक भरत नागपाल लड़का था, और इधर नथुपुरे की साइड में DTC बस में मार्शल कार्य रहता, वो गाड़ी बैक कराते टाइम उसका पैर उसके पहिए के नीचे आ गया, जो ये पैर मतलब कुचल गया था पूरा का पूरा पैर। तो उसको कोई भी सुविधा मतलब सरकार की तरफ से नहीं दी गई। दिल्ली सरकार की जिम्मेवारियां बनती है कि जब कोई भी हादसा होता है ना, जो हम तो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय थे, जब उन्होंने लगाया तो हम उन्हीं को बोलेंगे। दिल्ली सरकार का एक भी विधायक या मंत्री या कोई भी उसको देखने तक नहीं गया कि तुम्हारे साथ में कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और यही लोग जब हमारे जवान किसी को महिला को बचाते थे या किसी की जेब कटते हुए बचाते थे, किसी को फ़ोन दिलाते थे, तो ये वाहवाही लूटते थे हमारी, मतलब वीडियो डाल के ना ट्विटर पे कि मार्शल के पारदर्शी मतलब मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्शल ये दर्शाता है कि मार्शल ज़रूरी है बसों के अंदर। तो आप अगर ये दिखा रहे हो कि मार्शल ज़रूरी है, तो मार्शल का दुख दर्द भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग 27 तारीख से लगातार बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हो। अभी 8-9 लोग मर चुके हैं, अब क्या ये और लोगों का मरने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? मैं यही लगता है कि अगर ये सोच रहे हैं कि भाई धीरे धीरे इनको कम करो, ये धीरे धीरे मरते जाएं, अगर इन्हें परवाह होती ना तो ये लोग आके देखते, बोलते कि नहीं भाई आप अपने घर जाओ, हम आपकी नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो दिल्ली होमगार्ड के लिए भी ये लोग बोल देते हैं कि भाई आप होमगार्ड में डायरेक्ट मर्ज कर दो इनको। आप ये नहीं कहते कि मतलब कि भर्ती प्रक्रिया होगी। अरे भैया 4 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कंटिन्यू नौकरियां कर रहे हैं, ये तो आपको पहले से करना चाहिए था। हम लोग शुरू से हम लोग इसमें चले गए, सारा 4 साल हमने इसमें टाइम दे दिया, अब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। जो लोग तैयारियां कर रहे थे उनको यहाँ नौकरियाँ मिल गई, तो वो तो उन्होंने सारा टाइम यहाँ दे दिया, उनकी तो लाइफ ख़राब हो गई ना, हमारी भी लाइफ ख़राब हो गई। जो हमें जो करना था वो टाइम हमने यहाँ दे दिया। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि जो भी करना था उनको शुरुआत में करना था, ताकि सारे लोग अपनी अपनी मतलब जगह देख लेते कि हाँ भाई हमारे लिए बेटर है तो हम करेंगे, नहीं है तो हम कहीं और देखेंगे। लेकिन सबने यहाँ से शुरुआत की। अब 4 साल 8 साल, मेरे से भी ज़्यादा, मेरे को 4 साल हो गए, मुझसे भी पहले से 8 साल से लड़के नौकरी कर रहे हैं। 10 साल हो गए, मैक्सिमम 10 साल हो गए। 2015 से ही शायद भर्ती हुई, 2015 से भर्ती हुई थी, जब से लगातार सेवाएँ दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन है ना दिल्ली की सरकार का अभी तक मतलब एकदम से निकालना ना, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर जितना जल्दी हो सके ना इनको कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कई लोगों की जानें और भी जा सकती हैं, क्योंकि सारे ही डिप्रेशन में हैं।